जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वन दरोगा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 21 मई से प्रारंभ है। तो आप सभी के लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको संपूर्ण बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हमें चारों प्रपत्र को भरना होगा और कैसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में शामिल होंगे। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हमें प्रपत्र को भरना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका है प्रपत्र फर्स्ट आपका यहाँ पर है, जिसे हम आवेदन पत्र कहते हैं। सेम इसी प्रकार से आपका होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकाने का यहाँ पर एक कॉलम दिया होगा। तो आप यहाँ पर अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि रिसेंट आपने निकलवाई हो उसको आप चिपका देंगे और आप उस पर एक इस तरीके से क्रॉस सिग्नेचर कर देंगे। क्रॉस सिग्नेचर से मतलब है कि आपका एक फ़ोटो से थोड़ा नीचे होना चाहिए और आपका आधा फ़ोटो के ऊपर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका क्रॉस सिग्नेचर आपका वेरीफाई माना जाता है। तो यहाँ पे आप इतना करने के बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट पर। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपका ऑलरेडी वहाँ पर लिखा होगा। हम पॉइंट फर्स्ट में देखेंगे, लिखा है पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है राजस्व लेखपाल। तो आप इसमें ऐसा ना सोचिएगा कि राजस्व लेखपाल का हम आपको फॉर्म बता रहे हैं। आप इतना जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो प्रपत्र होते हैं सभी के लिए सेम ही होते हैं। तो आप यहाँ पर राजस्व लेखपाल की जगह आप अपना यहाँ पर सीधे आप वन दरोगा लिख देंगे। बाकी आपका हर चीज़ यहाँ पर सेम रहेगी। तो आप यहाँ पर पद का नाम आप यहाँ पर वन दरोगा लिखेंगे। और यदि हम पॉइंट 2 की बात करें तो पॉइंट 2 में आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है अभ्यर्थी का नाम। तो एक तो आपको हिंदी देवनागरी लिपि में और एक अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। तो आपका यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में पहले से लिखा होगा, आपको हिंदी की देवनागरी लिपि में आपको लिखना होगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे। पॉइंट 3 में अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता। पत्र व्यवहार का पता आप इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे और स्थायी पता भी आप यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता में क्या अंतर होता है इसके लेकर आप कई अभ्यर्थी डाउट में रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि पत्र व्यवहार का पता आपका वो होता है जहाँ पर आप वर्तमान में निवास कर रहे हैं और स्थायी पता वो होता है जहाँ से मैं आपने जन्म से ही निवास किया है। जैसे कि मान लीजिए मैं झांसी से हूँ लेकिन मैं वर्तमान में कानपुर में पढ़ रहा हूँ या कानपुर में रह रहा हूँ, तो मैं पत्र व्यवहार का पता आपका अपना कानपुर का भरूँगा और स्थायी पता अपना झांसी का भरूँगा। तो इस तरीके से आपका पत्र व्यवहार पता और स्थायी पता होता है। यदि आपका फिर भी कोई यहाँ पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हमें पत्र व्यवहार पता और स्थायी पता को भरना है, तो हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देंगे। यहाँ पर पॉइंट 5 में देखेंगे तो लिखा है जन्म तिथि। जन्म तिथि आपके अंकों में इस तरीके से आपकी लिखी होगी, शब्दों में आपको यहाँ पर भरना होगा। तो आप यहाँ पर शब्दों में अपनी जन्म तिथि भर देंगे। पॉइंट 6 की यदि हम बात करें तो अभ्यर्थी के पिता का नाम। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप पिता का नाम भरेंगे और पति को इस तरीके से आप काट देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पिता का नाम दिनेश कुमार, तो आप इस प्रकार से भर देंगे। अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान, तो जन्म स्थान आप यहाँ पर भर देंगे। यदि अभ्यर्थी के पति यदि मृत हैं तो अंतिम पता, तो आप यहाँ पर इस तरीके से अंतिम पता ही भरेंगे। क्या पिता या पति ने कभी राष्ट्रीयता बदली है? यदि बदली है तो आप यस करेंगे और नहीं बदली है तो आप यहाँ पर सीधा नो करेंगे। यदि बदली है तो आपको यहाँ पर विवरण भी उसका देना पड़ेगा। पॉइंट हम 7 की बात करते हैं। पॉइंट 7, क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं? यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो आप यहाँ पर सीधा यस कर देंगे। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार आरक्षण चाहते हैं? यदि आरक्षण ले रहे हैं तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे और नहीं को काट देंगे। आप यहाँ पर अपनी जाति भर देंगे। जातीय वर्ग ओबीसी हैं, जनरल हैं, एससी एसटी किस कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी भरेंगे। उपजाति आप यहाँ पर अपनी कास्ट सर्टिफिकेट में देख सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि आपकी उपजाति क्या है। और यदि आप आयु में छूट ले रहे हैं तो आप यहाँ पर हाँ या ना में जवाब देंगे। यदि आयु में छूट ले रहे हैं तो आप हाँ करेंगे और नहीं ले रहे हैं तो आप सीधा यहाँ पर नहीं कर देंगे। बाकी हम पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9 में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थी विवाहित है। विवाहित है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो आप सीधा यहाँ पर हाँ को काट करके नहीं को आप लिख देंगे। यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की ये क्या एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं? यदि आपकी इस प्रकार कोई स्थिति है तो आप उसका भी विवरण यहाँ पर आप देंगे। पॉइंट हम 10 की बात करते हैं। पॉइंट 10 में लिखा है कि सभी शैक्षिक अथवा प्राविधिक परीक्षाओं जिनमें
अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं उन उपाधियों का पूरा विवरण दें। चूँकि आप जानते हैं कि बंदरगाह के लिए आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मांगी गई थी, तो आप यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का ही केवल विवरण यहाँ पर देंगे। तो हाई स्कूल के आप यहाँ पर सब्जेक्ट भर देंगे, आप यहाँ पर अपनी श्रेणी भरेंगे, किस श्रेणी में आपने पास किया है, यहाँ पर वर्ष भरेंगे और यहाँ पर अपना प्राप्तांक और उसके नीचे आप अपना परसेंटेज भर देंगे और अपना प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर इस तरीके से भर देंगे। सेम इसी प्रकार से आप इंटरमीडिएट में करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट होंगे आपके, यहाँ पर आपकी श्रेणी होगी, यहाँ पर आपका वर्ष होगा उत्तीर्ण, यहाँ पर आपने प्राप्तांक के जो अंक हैं, यहाँ पर आप परसेंटेज और यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र संख्या। इतना करने के बाद आप पॉइंट नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 11 में लिखा है कि खेलकूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा अथवा पाठ्येतर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई हो तो पूरा विवरण दें और प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि आपने खेलकूद या शारीरिक व्यायाम में किसी प्रकार का कोई प्रवीणता हासिल की है और यदि आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आप उसको संलग्न करें और उसका यहाँ पर आप उसका विवरण दे सकते हैं। और यदि नहीं है ऐसा कोई आपके पास सर्टिफिकेट तो आप सीधा यानी लिख देंगे, यानी कि नॉट एप्लीकेटेड। बाकी हम पॉइंट 12 की बात करते हैं। पॉइंट 12 में लिखा है कि अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्ति का पूरा विवरण नीचे दें। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको उसका विवरण यहाँ पर देना पड़ेगा। पद का नाम, नियुक्ति का स्वरूप, पद का नाम यहाँ पे भरेंगे आप, वेतन वेतन क्रम यहाँ पर भरेंगे आप, सेवा योजक का नाम तथा पूरा विवरण यहाँ पर आप भरेंगे, प्रवेश तिथि आप नियुक्ति का स्थान भरेंगे, पूर्व पद, पद त्याग की दशा में पद छोड़ने की तिथि आप यहाँ पर इस प्रकार से भर देंगे। और यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आप सीधा यहाँ पर यानी करके लिख देंगे, यानी कि नॉट एप्लीकेटेड। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको यहाँ पर विवरण उसका देना पड़ेगा। बाकी हम पॉइंट नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 13 में आपका लिखा है अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण दें। आपके लिए जो अनिवार्य अर्हता है आपकी इंटरमीडिएट है तो आप यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का विवरण देंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट के सामने आप हाई स्कूल लिखेंगे और उसके सामने आप उसका प्रमाण पत्र संख्या लिखेंगे। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट और उसके सामने प्रमाण पत्र संख्या। और यदि आपके पास अधिमानी अर्हता है जैसे कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप उसको यहाँ पर अधिमानी अर्हता के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर यदि आपके पास नहीं है तो आप सीधे यानी लिख दीजिए। बाकी आप पॉइंट 14 की बात करते हैं हम। पॉइंट 14 में आपका है कि टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है, यदि हाँ तो आप हाँ करेंगे और प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर देंगे, नहीं तो आप सीधा यहाँ पर नहीं पर टिक कर देंगे। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, यदि किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं। यदि किया है तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। पॉइंट 15 की हम बात कर लेते हैं। पॉइंट 15 में आपका है कि अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यदि हाँ तो पूरा विवरण दें। यदि आपके खिलाफ कोई भी न्यायालय द्वारा आपको दंडित किया गया है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखेंगे और उसका आपको विवरण भी देना पड़ेगा कि आप किस अपराध के तहत आपने सजा प्राप्त की थी। पॉइंट खा की बात करें, क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन आयोग द्वारा प्रतिबार डिबार किया गया है। यदि डिबार किया गया है तो आप हाँ करेंगे और उसका विवरण भी आप यहाँ पर देंगे कि किस परीक्षा में हमने क्या कुछ किया था, किस वजह से हम डिबार किए गए थे, तो विवरण आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। पॉइंट गा, क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्यता सेवा निवृत्त किया गया है, यदि हाँ तो विवरण दें। यदि हाँ है, यदि आप किसी पदच्युत या सरकारी राजकीय सेवा से हटाए गए हैं तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे और उसका विवरण भी आप यहाँ पर देंगे। और यदि नहीं हटाए गए तो आप कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर नहीं में आप तीनों के जवाब यहाँ पर दे देंगे। पॉइंट हम 16 की बात करते हैं। पॉइंट 16 आपका है कि यहाँ पर आपको फ़ीस डिटेल देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे होती हैं जिनके पास फ़ीस डिटेल नहीं होती है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती है। हमने अक्सर एग्जाम्स में देखा है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वहाँ पर आयोग में कराए हैं, तो इस चीज़ का हमें अनुभव है कि वहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको आप यहाँ पर खाली छोड़ दीजिएगा। इसको आप भरने का प्रयास ना करिएगा, इसको आप यहाँ पर खाली छोड़ दीजिएगा। ऐसा कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको भरना ही हो। यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, मैं अमित कुमार घोषणा करती हूँ। इस आवेदन पत्र में जो वर्णन है वह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्यपूर्ण है, और यदि उसमें असत्य विवरण पाया जाए तो मैं अपात्र ठहरा दिया जाऊँ। यदि चयनित हो गया हूँ
तो सेवा से हटा दिया जाऊँ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भरना है। और दिनांक आपको वो भरनी है जिस दिन आपका डीवी हो। जैसे कि मान लीजिए मेरा 21 तारीख को डीवी है, तो मैं 21 तारीख को ही फिल करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, जिस दिन उन्होंने फॉर्म को फिल किया है उस डेट को यहाँ पर भर देते हैं। तो आपको वो डेट यहाँ पर नहीं भरनी है। जिस दिन आपकी डीवी है उस डेट को आपको यहाँ पर भरना है। स्थान आप लखनऊ भरेंगे, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर पूरा नाम और यहाँ पर पूरा पता आप यहाँ पर दे देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद आपका प्रपत्र फर्स्ट कंप्लीट हो गया। प्रपत्र सेकंड की हम बात करें तो प्रपत्र सेकंड में लिखा है कि अभ्यर्थी का पूरा नाम ऑलरेडी यहाँ पर लिखा होगा इस प्रकार से। पिता का पूरा नाम उपनामों के साथ यदि कोई हो तो पिताजी का पूरा नाम भरेंगे आप यहाँ पर, जैसे कि दिनेश कुमार। माता का नाम तो सिया दुलारी। इस प्रकार से आप जो भी माता का नाम आपके हो तो भर देंगे। राष्ट्रीयता आप इंडियन हैं तो इंडियन भर देंगे। पिता इंडियन है, माता इंडियन है, आप भर देंगे इस प्रकार से। आप यहाँ पर स्थायी निवास का पूरा पता, स्थायी निवास आप आगे प्रपत्र फर्स्ट में भर भी चुके हैं। आप स्थायी पता आप यहाँ पर भरेंगे तो सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर भर देंगे। यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो, फिलहाल ऐसा कोई होगा नहीं, तो आप यहाँ पर सीधा यानी भर देंगे। पॉइंट सिक्स की हम बात कर लेते हैं। वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता। पत्र व्यवहार का पता आप यहाँ पर लिखेंगे। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता आपका क्या होता है, उसमें क्या अंतर होता है। यहाँ पर भरना है आपको स्थायी पता और यहाँ पर भरना है आपको पत्र व्यवहार पता। तो सेम आप भर देंगे जैसा कि आप आगे भर चुके हैं। आयु तथा जन्म की तारीख 25 ईयर आप यहाँ पर भर देंगे और यहाँ पर आप अपनी शब्दों में भर देंगे अपनी जन्म तिथि। यदि आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो आप पूरा प्रपत्र इंग्लिश में ही भरिएगा, और आप हिंदी में भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में भी भर सकते हैं। यहाँ पर आपको भरना है शैक्षिक योग्यता, जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करनी। यदि आपने 15 वर्ष के बाद जो भी शिक्षा प्राप्त की है तो उसको आपको विवरण यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप 15 वर्ष की आयु आप प्राप्त कर ली, उसके बाद आपने हाई स्कूल किया और उसके बाद आपने इंटर किया, तो आप यहाँ पर हाई स्कूल का विवरण देंगे और यहाँ पर आप इंटर का विवरण देंगे। हाई स्कूल के कॉलेज का नाम, तो हाई स्कूल जिस भी कॉलेज से आपने उत्तीर्ण की है तो आप कॉलेज का नाम यहाँ पर भरेंगे। प्रवेश दिनांक आप भर देंगे 1 जुलाई जो भी आपकी रही हो। छोड़ने का दिनांक आपका मार्कशीट पर लिखा होता है और परीक्षा आपकी हाई स्कूल हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से आपकी इंटरमीडिएट यहाँ पर परीक्षा होगी। आपका प्रवेश दिनांक यहाँ पर भर देंगे, छोड़ने का दिनांक भरेंगे और यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम भर देंगे। यदि आपका यहाँ पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी दे रखा है, तो आप हमसे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें आपको भरना है। हम पॉइंट 9 की बात करते हैं। कार्यालय या फर्म यदि कोई हो तो पूर्ण विवरण तथा पते उम्मीदवार ने पहले काम किया हो। यदि आपने किसी कार्यालय में काम किया है तो आपको उसका यहाँ पर विवरण देना होगा। पद का नाम भरेंगे आप यहाँ पर, किस अवधि से किस अवधि तक आपने काम किया है। कार्यालय संस्था का नाम यहाँ पर, पिछली नौकरी छोड़ने का कारण आप यहाँ पर भरेंगे। यदि आपने काम नहीं किया है तो आप सीधा यहाँ पर यानी करके लिख देंगे। और यदि आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब आपने किया तो उसका विवरण आपको नहीं देना होता है, क्योंकि अक्सर अभ्यर्थी प्राइवेट जॉब तो करते ही हैं। पॉइंट हम 10 की बात करते हैं। क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, निरुद्ध अथवा अवध, अर्थदंडित, दोष सिद्ध किए गए अथवा लोक सेवा आयोग किसी अन्य चयन आयोग द्वारा परीक्षा चयनों में सम्मिलित होने के लिए प्रतिवादित या अनर्ह किए गए, या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने के लिए बाधित या बहिष्कृत किए गए हों। यदि आप किसी परीक्षा द्वारा डिबार किए गए हों, आप गिरफ्तार किए गए हों या आपको दंडित किया गया हो तो आपको उसका विवरण देना पड़ेगा यहाँ पर। यदि आप ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं है तो आप सीधे यहाँ पर यानी लिख देंगे। बाकी हम यहाँ पर खाकी की बात करते हैं। क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्था के समक्ष कोई बात विचाराधीन है? यदि है तो आप हाँ करेंगे और नहीं है तो आप सीधे यहाँ पर नहीं कर देंगे। यदि जवाब हाँ है तो यदि आपका जवाब हाँ है तो आपको यहाँ पर उसका विवरण भी देना पड़ेगा कि आप किस अपराध के तहत दंडित किए गए हैं और किस अपराध के तहत आपका मुकदमा वर्तमान में किसी न्यायालय में चल रहा है, तो आपको उसका विवरण भी देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अभ्यर्थी द्वारा घोषणा दिनांक आप भर देंगे, आप स्थान भरेंगे, हस्ताक्षर, पूरा नाम और यहाँ पर पूरा पता, इस तरीके से भर पाएंगे आप। पॉइंट हम
प्रपत्र हम 3 की बात करते हैं। प्रपत्र आपके 2 भर चुके हैं, प्रपत्र हम 3 की बात करते हैं। अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपका पहले से लिखा होगा। पिता का नाम दिनेश कुमार हो जाएगा। जन्मतिथि आपकी यहाँ पर लिखी होगी, शब्दों में आप यहाँ पर अपनी जन्मतिथि लिखेंगे। स्थायी पता आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसा कि हमने आपको आगे बता रखा है। पत्र व्यवहार पता आप यहाँ पर लिखेंगे, तो सेम आप यहाँ पर लिख देंगे। सेवा या पद का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर राजस्व लेखपाल ना लिख करके आप यहाँ पर लिखेंगे वन दरोगा, वन दरोगा, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति अनपिछड़ी जाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित सेना सेवा से विमुक्त इमरजेंसी कमीशन अधिकारी, शॉर्ट कमीशन अधिकारी, विकलांग अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक के रूप में अभ्यर्थी? यदि हाँ तो वर्ग जातीय ओबीसी, जाति आपकी ओबीसी हो जाएगी। उपजाति आपकी जो भी हो आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट में आप देख पाएंगे। और यहाँ पर आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट, तो आप यहाँ पर उसको भर देंगे। परीक्षाएं जिनमें आप उत्तीर्ण हो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट में आ गई है, तो आप यहाँ पर केवल इंटरमीडिएट तक का ही विवरण यहाँ पर देंगे। हाई स्कूल का विवरण यहाँ पर आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आपका अनुक्रमांक हो जाएगा हाई स्कूल का, यहाँ पर आपका वर्ष होगा उत्तीर्ण, यहाँ पर आपकी श्रेणी हो जाएगी, यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट हो जाएगा, यहाँ पर आपके इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट होंगे, यहाँ पर आपका रोल नंबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका उत्तीर्ण वर्ष हो जाएगा, यहाँ पर आपकी श्रेणी हो जाएगी। इतना करने के बाद विगत एवं वर्तमान नियुक्ति का विवरण, तिथि से तिथि तक आपने किस तिथि तक आपने नियुक्ति पाई थी, जो भी आप पुरानी जॉब में रही हो, तो आप यहाँ पर भर देंगे। जिस पद पर आपने काम किया हो तो पद का नाम भरेंगे, वेतन और भर देंगे आप। यदि आपने नहीं किया है किसी जॉब को, तो आप यहाँ पर सीधा यानी यानी कर देंगे, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। हम प्रपत्र 4 की बात करते हैं। प्रपत्र 4 में आपको यहाँ पर परीक्षा का नाम जिसमें आप सम्मिलित हुए हैं, तो आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यहाँ पर विवरण देना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, तो हाई स्कूल के नीचे आप उसका प्राप्तांक भर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आप उसका पूर्णांक भर देंगे। सब्जेक्ट आपके यहाँ पर सामने लिखे होंगे, और यहाँ पर आप सब्जेक्ट को ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट नहीं लिखे होते, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से सब्जेक्ट अपने ऐड कर पाएंगे, और प्राप्तांक यहाँ पर भर देंगे, और आप पूर्णांक यहाँ पर आप भर देंगे। सेम इसी प्रकार से आप इंटरमीडिएट में उसके सब्जेक्ट के सामने आप यहाँ पर प्राप्तांक भरेंगे, और यहाँ पर आप पूर्णांक भर देंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर इसका योग भरना पड़ेगा। हाई स्कूल का योग यहाँ पर, पूर्णांक का योग, इंटरमीडिएट का प्राप्तांक का योग और पूर्णांक का योग। श्रेणी यहाँ पर हाई स्कूल के यहाँ पर और यहाँ पर इंटरमीडिएट के। तो यहाँ पर इतना करने के बाद आपका विवरण भर जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपने अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, इतना आपने यहाँ पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे। तो इतना करने के बाद आपके चारों प्रपत्र फिल हो जाएंगे। और जो भी आपका डाउट फिलहाल अभी रह गया है, तो आप हमें कमेंट करके, या व्हाट्सअप नंबर हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से हमें कॉल करके या व्हाट्सअप मैसेज करके आप हमसे बात कर पाएंगे कि किस तरीके से हमें कोई डाउट यदि आपका रह जा रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमने आपको यहाँ पर संपूर्ण बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से हमें फॉर्म को फिल करना है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो आप सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इसी तरीके से वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे टॉपर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।